नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संक्षिप्त बुद्धचरित का पाठ 3 पढ़ा था, ज्ञान प्राप्ति। आज हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अराड मुनि ने अविद्या किसे कहा है। तो बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था कि अराड मुनि ने आलस्य को अंधकार कहा है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध और विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहा है। इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय लिया। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ को कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तामस धर्म न वैराग्य दे पाता है, न बोध, न मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। उन्होंने सोचा कि भूख प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है। स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है। अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। अगला प्रश्न है कि मार कौन था, वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था। तो बच्चों, मार जब सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सद्धर्म का शत्रु मार भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुध और पुष्कर कहा जाता है। यह काम के संचार का अधिपति है। यही मार है। मार के 3 पुत्र हैं, विप्रभ, हर्ष और दर्प। उसे 3 पुत्रियां हैं, अरति, प्रीति और त्रिष। उन्होंने जब अपने पिता मार को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया कि देखो, इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनवा सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के बाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है। यही मेरे भय और दुख का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो सारा राज्य सुना हो जाएगा। इसलिए इसके ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने से पहले इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः इन्हीं डर के कारण वह बुद्ध को डरा रहा था। अगला और अंतिम प्रश्न है कि सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई पड़ी। तो जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गई और आकाश में दुंदुभी बजने लगी, बिना बादल बरसात होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी, वृक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म छा गया। इक्ष्वाकु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। तो इस तरह बच्चों, हमने सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिए। इसमें 4 ही प्रश्न थे, तो इसके उत्तर थोड़े बड़े बड़े हैं। आप इसे चाहें तो पढ़ करके छोटा भी करके लिख सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।